हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। पार्ट 2 में हमने देखा कि सोनम और सौरभ दूसरी बार भी खुशी की बातों पर ध्यान नहीं देते। अब आगे सौरभ ने अभी भी ध्यान नहीं दिया खुशी की बात पर, क्या कह रही है, क्यों कह रही है। अब यहाँ सौरभ, सोनम और खुशी पहुँचते हैं सीधा अपने नए घर पर। सामान अनलोड किया जाता है, घर के अंदर रखा जाता है और सब लोग बड़े खुश हैं। बिना गृह प्रवेश की पूजा के कोई पूजा नहीं हुई, घर जैसा किसी ने छोड़ा था वैसा ही इन्होंने ले लिया। और कमाल की बात देखिए, जब यह घर खरीदने गए थे 1 महीने पहले नीचे के 2 फ्लोर बस भरे हुए थे, लेकिन आज पूरी बिल्डिंग भरी हुई है, सारे मकान बिक गए। सौरभ अब सोनम से कहता है कि देखो, नए घर के आने से हमें फायदे तो बहुत है, लेकिन कुछ नुकसान भी है। हम 1 महीने से सिर्फ घर के चक्कर में लगे हैं, अपनी बेटी की कोई परवाह ही नहीं। अब यहाँ सोनम जैसे ही खुशी के कमरे का दरवाजा खोला तो खुशी जमीन पर दोनों हाथों से और दोनों पैरों से चलने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ सोनम हंस के कहती है कि यह जानवरों की तरह चलने की कोशिश कर रही हो, चलो सीधे खड़े हो जाओ। तो खुशी कहती है कि नहीं मम्मी, ये जो है न, ये मुझे अपने जैसे चलने की कोशिश करवा रही थी मुझसे। अब खुशी ने कहा कि हाँ मम्मी बताइए, कोई काम था। मम्मी ने कहा किचन में कुछ मदद करो। खुशी ने अभी यहाँ एक बात बोली थी, पर इसकी मम्मी ने फिर से अनसुना कर दिया। अब मम्मी खुश से कहती है कि देखो बेटा, आपकी, मेरी और पापा की फोटो हम यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम भगवान जी की फोटो लगाएं और एक जगह मंदिर बनाए। खुशी कहती हाँ हाँ मम्मी, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ खिड़की के पास बनाते हैं आप। खुशी और सोनम दोनों फटाफट से थोड़ी सी किले और हथौड़ी लेकर जाते हैं। कोशिश बहुत करती है सोनम की कील ठोक जाए और एक भगवान की तस्वीर टंग जाए, लेकिन मजाल है कि जो एक भी कील काम की निकले, सब टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है। एक भी कील दीवार में ठोक ही नहीं रही है। तो सोनम कहती है कि खुशी, एक काम करेंगे, यह सब तुम्हारे पापा करेंगे, हम बाकी घर का काम कर लेते हैं। भगवान की तस्वीर को उसी बक्से में वापस रखकर अब बक्से को बेड के नीचे सरकार देते हैं। यह गलत कर दिया। खेल खेल में नए घर के सजावट में उठापटक में पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। शाम होती है, सौरभ घर आता है और कहता है कि आज तुम दोनों भी बहुत थक गई होगी, इतना घर सजाया है, चलो पार्टी देता हूँ। अब बेटी और मम्मी की खुशियों का तो यहाँ ठिकाना ही नहीं था कि पूरे दिन की उठापटक मेहनत के बाद बाहर जाकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। तीनों बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, वापस आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, लेकिन दरवाजा खोलते ही इन तीनों के पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि घर को पूरा सजा कर गए थे, इनका सामान सारा वापस वैसे ही बिखरा हुआ था जैसा जब यह घर में थे तब था। अब यहाँ सौरभ हंसकर कहती है कि यह जरूर हमारे अड़ोसी पड़ोसियों ने हमारे साथ मजाक किया है। अब यहाँ सोनम और खुशी दोनों हंसकर पूछते हैं, लेकिन यह लोग हमको ऐसे क्यों परेशान कर रहे हैं। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा होता है कहीं कहीं जैसे स्कूल में जाते हैं ना कॉलेज में जाते हैं, तो रैगिंग में वहाँ इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे से जान पहचान करने का एक तरीका ऐसा भी है जो यह लोग हमारे साथ कर रहे हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग काफी अच्छे हैं। अब अगला दिन होता है, पापा के ऑफिस की छुट्टी है। अब वह भी प्लान बनाते हैं कि पड़ोसियों को किसी तरह से हम भी परेशान करेंगे और अपने इस कल के मजाक का बदला जरूर लेंगे। तब एक सब्जी वाले की आवाज आती है, जो कि अपार्टमेंट में बहुत कम हो पाता है, लेकिन इनके अपार्टमेंट में सब्जी वाला एक ठेला लेकर आता है। तभी सोनम भागी भागी जाती है लिफ्ट में और सीधे पहुंचती है सब्जी वाले भैया के पास और सब्जी वाले से कहती है कि भैया, हमें कुछ सब्जियां चाहिए और हम सोच रहे हैं कि अपने अड़ोसी पड़ोसी को अच्छी सी पार्टी दे, तो बहुत सारी सब्जी चाहिए होगी, मुझे पैसे ठीक लगाना। वह बोले जा रही है, लेकिन सब्जी वाला सोनम के मकान को देख रहा है।
तो सोनम अपने मकान को देखती है, फिर उसे देखती है, फिर पूछती है कि क्या बात हो गई भैया, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। सब्जी वाला कहता है, हाँ बहन जी मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे हो आप। अब यहाँ सोनम कहती है कि भैया मुझे ना थोड़ी ज्यादा सब्जी चाहिए, तो आप रेट थोड़ा ठीक लगा लीजिए। और आप बार बार ऊपर क्यों देख रहे हो, आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे। अब सब्जी वाला फिर से सोनम के मकान को देख रहा होता है और कहता है कि बहन जी पूरी दुनिया के सारे पागलों में सबसे बड़ा पागल वो है जिसने यह मकान लिया है। तो यहाँ सोनम कहती है मतलब। फिर सब्जी वाला कहता है, इतने सालों से यह मकान खाली है। क्यों? क्योंकि इसमें भूत रहते हैं। यह डायना का घर था और जब मैं छोटा था ना तब मैं अपने पापा के साथ यहाँ था। यह बहुत खतरनाक है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से कूदकर जान दे दी। पता नहीं कौन परिवार यहाँ पर मरने चला आया है। यहाँ सोनम कहती है कि तुम कुछ पागल तो नहीं हो, कैसी बातें कर रहे हो। और यह जो आप बोल रहे हो ना कि कब से मकान खाली पड़ा था, यहाँ मकान तो सारे खाली पड़े थे। यहाँ पर इस मकान में जो भी फैमिली है, यह मकान बिकने के बाद यहाँ लोग आए हैं, कुछ पता भी है। तो यहाँ सब्जी वाला सोनम की तरफ देखकर कहता है कि बहन जी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको यह कह रहा हूँ कि इस अपार्टमेंट में सोसाइटी में कोई मकान खाली नहीं था, सिर्फ यही मकान खाली था। अरे 10 से 15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। सोनम कहती है, कैसी बातें कर रहे हो आप, मतलब यह मकान बाद में बिका है, इसमें लोग बाद में आए हैं। अब बातों में सोनम ने गलती से यह कह दिया कि यह बार बार आप जो कह रहे हो ना कि किस पागल ने लिया है, किस पागल ने लिया है, वह मकान मैंने खरीदा है। अब जैसे ही सोनम ने ऐसा बोला तो सब्जी वाला ऐसे अपना ठेला छोड़कर भाग गया मानो उसने साक्षात भूत देख लिया हो। सोनम ने सब्जी वाले भैया को आवाज दी कि भैया यह क्या बदतमीजी है, और वह कहती है कि कल मेरे घर में सारे सामान के साथ बदतमीजी करी पड़ोसियों ने, इसका मतलब तो आप सब लोग यह चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाए। अब बहुत ज्यादा गुस्से में सोनम अपने घर में आती है। अब इतने गुस्से में सोनम को देखकर खुशी और सौरभ दोनों पूछते हैं, अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो, किसी से कोई बात हो गई क्या, नई जगह है, लोगों के साथ अच्छे से बात करके दोस्त बनाओ, तुम तो यह दुश्मन बनाने में लग गई। अब सोनम नीचे सब्जी वाले की सारी बात बताती है। सौरभ कहता है कि यह जरूर हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारे साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं और इन सबको नहीं पता कि हम इस गेम में चैंपियन बन जाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, यह सब हमें बस डराना चाहते हैं और हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। खुशी को भी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं डरना है बेटा, ठीक है। खुशी के हाथों पर अभी भी स्क्रैचेस है। खुशी ने बताया भी था कि पापा सुबह इस गुड़िया ने मुझे टाइट हाथों से पकड़ा था, लेकिन उसकी बात पर ज्यादा कोई ध्यान दे नहीं रहा है। अभी आगे की कहानी सुनी अच्छी लग रही है तो लाइक करें प्लीज और पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। होता क्या है कि बातों में सोनम सौरभ से कहती है कि मेरा कल इंटरव्यू है, मुझे कॉल आया है, तुम क्या कहते हो, मैं जॉब करूं या ना करूं। अब सौरभ तो बहुत खुश होता है कि अरे बिल्कुल करो, अच्छी बात है, दोनों लोग अगर मिलकर मेहनत करेंगे तो अपनी बेटी खुशी के लिए अच्छा फ्यूचर खड़ा कर सकते हैं, एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। इसके आगे क्या हुआ इस परिवार के साथ जानेंगे अगले भाग में।